मैम लास्ट वीडियो में मैंने सुना था ऑब्जर्वरशिप, तो ये इंटर्नशिप से कैसे डिफरेंट होती है और ये दोनों लाइक क्लिनिक में ही प्रोवाइड होती है, कैसे होता साइकोलॉजी में डायरेक्ट डील करना होता है पेशेंट के साथ, और दूसरा तरीका होता है कि आप सिर्फ केस डिस्कस करें। तो जहाँ पर आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर बैठे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं कि क्या बात हो रही है या किस केस पे बात हो रही है या पेशेंट की कंप्लेंट क्या है या डायग्नोसिस क्या बना, तो पूरी प्रोसेस में आप कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। सिर्फ आपको ये पता है कि एक इंटरेक्शन चल रही है बिटवीन साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट। तो वहाँ स्टूडेंट्स को बाद में बताया जाता है, बस दूर से दिखाया जा सकता है। कई बार ग्लास डोर्स के आर पार दिखाई देता है कि अंदर इस तरह से, इस सेटिंग में, इस एनवायरनमेंट में ऐसे हमें बैठना होता है। बाद में उस चीज को बताया जाता है, तो वो डिस्कशन हुआ, बट वो इंटरेक्शन लाइव नहीं हुई। तो जब तक हम किसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते, हम उस चीज में अनुभव नहीं ले सकते, हम वो लर्निंग नहीं ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वशिप की, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमने काफी कुछ इससे भी सीखा कि कैसे सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, किस तरह से हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स होने चाहिए, किस तरह से पेशेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस आती है, यही ऑब्जर्वरशिप है। और ज्यादातर जगहों पे जहाँ कम फीस लगती है या जहाँ लोग कहते हैं जी हम फ्री भी करा देंगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ यही होता है। और बाद में स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उन्होंने हाफ सीखा है, हो सकता है उससे भी कम सीखा हो। तो ये वाला रहता है ऑब्जर्वशिप। और इंटर्नशिप प्रॉपर जो होती है, उसमें ऑब्जर्वेशन भी होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होती है, केस स्टडी कैसे लिया जाता है। उसके बाद जब दो चार पेशेंट के साथ डील कर लेते हैं, तब उनको आपस में डमी पेशेंट बना के भी उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। हाइपोथेटिकल केसेस के थ्रू भी प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाता है। मास काउंसलिंग के अंदर भी जब कई सारे स्टूडेंट बैठ के कई सारे स्टूडेंट पेशेंट बनते हैं और एक स्टूडेंट काउंसलर बनता है, तो मास काउंसलिंग की भी प्रैक्टिस की जाती है। इस तरह की इंटर्नशिप प्रॉपर इंटर्नशिप होती है, जहाँ पर उसने हर मेथड में सीखा कि अगर कभी ऐसा समय आए, जैसे वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति हो जाती है, तो वहाँ पर हम 1 to 1 नहीं कर सकते हैं इसको। तो मास काउंसलिंग कैसे, अगर कॉमन टॉपिक है तो वहाँ पर हम इंडिविजुअल वेरिएशंस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन भी कॉमन है। तो इस तरह की चीजें कैसे सीखनी है, सिचुएशन टू सिचुएशन काउंसलिंग को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे थेरेपीज को मोल्ड करना है, एक से दूसरी थेरेपी में कैसे शिफ्ट करना है, ये सारा काउंसलिंग उसका पार्ट है जो प्रॉपर इंटर्नशिप होती है। तो मेरे हिसाब से तो ऑब्जर्वरशिप और इंटर्नशिप में ये डिफरेंस है। विकास सर, आपका क्या कहना है? दोनों तरह पे डिपेंड करता है मैम, भी पार्टिसिपेंट है या नॉन पार्टिसिपेंट है। जो नॉन पार्टिसिपेंट है वो ऑब्जर्वरशिप में चला जाता है मैम, सिर्फ भाई आप सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख पा रहे हो। और ये भी डिपेंड करता है कि मैम बाद में वो डिस्कशन का हिस्सा होती है या नहीं होती है। पार्टिसिपेंट में इस तरह हो जाता है मैम, वो इंटर्नशिप के अंदर आ जाती है कि भी आप उस पर्टिकुलर सेटिंग का हिस्सा हो। जैसे अगर काउंसलिंग चल रही है, थेरेपी प्रोसेस जारी है, तो आप उसमें साथ में बैठ सकते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकते हैं उस चीज़ की। तो मेन तो मैम इसी तरह से है इंटर्नशिप, इसलिए मतलब ऑब्जर्वरशिप से ज़रूरी है इंटर्नशिप करना मैम। हाँ, लेकिन ये है कि ऑब्जर्वरशिप भी अच्छी चीज़ है, जैसे आपने मेंशन किया अभी कि सीटिंग अरेंजमेंट का पता लगता है, किस तरह से बैठना, हमारे जेस्चर पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, हमारे अंदर गैप वगैरह कितना होना चाहिए, किस परफेक्ट सेटिंग में हमें बैठना चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा रखना चाहिए। टेक्निकली देखा जाए मैम दोनों ही हिस्सा है, लेकिन इंटर्नशिप में ऑब्जर्वरशिप साथ में इन्वॉल्व होती है, अकेली बिल्कुल, उसका एक ऑब्जर्वरशिप अलग पार्ट होती है। वैसे है। यस मैम। इसको ऐसे भी अप्लाई किया जाता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को, अब जैसे स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें भी कुछ ना कुछ ऐसे फियर्स होते यस हैं। मैम। मान लीजिए किसी को सोशल एंजाइटी ही है या कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता डायरेक्ट, तो उनको ग्रेजुअल एक्सपोजर इन इंटर्नशिप, तो स्टेप बाय स्टेप, तो पहले ऑब्जर्वरशिप देन इंटर्नशिप में पूरा पार्टिसिपेशन, तो इस तरह से भी कराया जा सकता है। तो जैसे फर्स्ट ईयर है बैचलर डिग्री का, तो उसमें ऑब्जर्वशिप करा सकते यस हैं, मैम। उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। तो ग्रेजुअल एक्सपोजर टू इंटर्नशिप ऑब्जर्वरशिप से लेकर, तो इस तरह से एक बढ़िया प्रोग्राम बन सकता है जहाँ स्टूडेंट्स को लर्निंग स्टेप बाय स्टेप हो सकती है।
तो ये इस तरह का रहता है काउंसलिंग में। पर स्टूडेंट्स को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसे क्या सीखना है और कैसे वो सीखने में सक्षम है, कैसे कैपेबल है, कैसे वो ले पाएगा उस लर्निंग को। तो उसको अपना भी एक इवेल्युएशन कर लेना चाहिए। जैसे कुछ बड़े अपने आप को जैसे हम जानते होते हैं तो हम कहते हैं कि मैं फास्ट लर्नर हूँ, मुझे जहाँ भी बिठाओगे मैं सीख लूँगा। कुछ कहते नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है खुलने में। तो स्टूडेंट को अपनी कैपेसिटी, अपना एप्टीट्यूड भी देख लेना चाहिए कि मुझे किस तरह से कंफर्टेबल है और इंस्टीट्यूट कैसे करा रहा है। तो वो पर्सनल देख के भी उसे दोनों में अपना एनरोलमेंट उस हिसाब से करना चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी भी मैटर करती है मैम कुछ, कि जैसे मास्टर डिग्री में हो आप या मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है तो आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन अगर आप बैचलर डिग्री में जैसे फर्स्ट ईयर से ही, जैसे आपने मेंशन किया भी, धीरे धीरे अगर एक्सपोजर दिया जाए तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होता रहेगा कि भाई कैसे कैसे चीज़ें होती हैं एक काउंसलिंग में, थेरेपेटिक इंटरप्रिटेशन में। तो वो उनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई किस एलिजिबिलिटी के बाद आप कौन सी इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो है वो थ्योरी इतनी थोरोली पढ़ी नहीं। यस यस मैम। तो जब हम प्रैक्टिकली पेशेंट से डील करेंगे तो हमें उसमें समझने में दिक्कत आ सकती है। तभी यूनिवर्सिटी ने ऐसे ही डिजाइन किया है कि फर्स्ट ईयर में किस तरह की इंटर्नशिप कराई जाए, कितने टाइम ड्यूरेशन की कराई जाए और एनजीओ में कराई जाए, किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में। तो करिकुलम इसी तरह से तैयार किया जाता है और उसी पर डिसाइड होता है आगे कि ऑब्जर्वरशिप ठीक रहेगी या प्रॉपर इंटर्नशिप ठीक है। मैम ये भी एक आपने सही पॉइंट दिया कि जहाँ पे एनजीओज में हो रहा है या प्राइवेट सेटअप में हो रहा है वो बहुत डिपेंड करता है ऑब्जर्वरशिप होगी या इंटर्नशिप होगी। क्योंकि अगर आप जाते हैं किसी सब्सटेंस अब्यूज वाले केस के साथ या डी एडिक्शन सेंटर में या कह लीजिए ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया जैसे थोड़े सीरियस डिसऑर्डर पेशेंट्स होते हैं, तो बहुत बार इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता और स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता। तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी बेटर रहती है कि दूर से ऑब्जर्व किया जाए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम कैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल। और अगर दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इंटरेक्ट करें।